वेलकम टू माय चैनल। आज हम राज्य विधानमंडल की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। राज्य विधानमंडल हमने पढ़ा कि मतलब संविधान के भाग 6 के अंदर राज्य विधानमंडल का उल्लेख है और अनुच्छेद 168 से 212 के मध्य किसका उल्लेख है? राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। और उसमें से भी हमने पहली क्लास के अंदर 168 से हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया? 168 से 177 अनुच्छेद के बारे में यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। उसके आगे देखो, आज सबसे पहले देखो 4 अनुच्छेद हमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? 178, 179, 180 और 181। इन चारों अनुच्छेदों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा हुआ है? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले 178 में क्या है? तो 178 में क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? 178 के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख किसके अंदर है? 178 के अंदर है। और 100 मतलब ये 79 के अंदर क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्तियाँ, मतलब पद कैसे खाली हो सकता है? मतलब त्याग पत्र दे देवे या इनको पद से हटा दिया जाए तो पद मतलब क्या हो जाए? पद खाली हो जाएगा। तो पद रिक्तियों की परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? वो किसके अंदर है? मतलब 179 के अंदर है। और 180 के अंदर क्या है? 180 के अंदर है अध्यक्ष अनुपस्थिति में कर्तव्य का पालन। कि भाई अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो कर्तव्य का पालन कौन करेगा? इसके बारे में किसमें लिखा हुआ है? 180 के अंदर लिखा हुआ है। और 181 में क्या लिखा हुआ है? तो 181 के अंदर लिखा हुआ है कि पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है। यानी मतलब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव अगर मतलब सदन के अंदर विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं रहेगा। तो मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं रहेंगे और निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। इसमें तो बस इतना याद रखना कि पीठासीन नहीं रहेंगे, यह हमें ध्यान रखना है। तो देखो 178, 79, 180 और 181 इन चारों के अंदर किसके बारे में लिखा हुआ है? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। पहले के अंदर देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख है। दूसरे में पद रिक्ति से संबंधित है, ये कर्तव्य पालन से संबंधित है। और ये पद से हटाने का अगर प्रस्ताव मतलब सदन में विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं रहेगा। ये 4 हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद के आगे 4 और देखो, ये विधान परिषद के बारे में है। 4 कौन कौन से? 182, 183, 184 और 185। इन चारों के अंदर विधान परिषद के मतलब सभापति और उपसभापति के बारे में लिखा हुआ है। कि भाई विधान मतलब सभापति और उपसभापति के बारे में जो उधर लिखा हुआ था ना वो का वही है। बस अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जगह क्या लिखना है? सभापति और उपसभापति लिखना है। यह हमें ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का पद का उल्लेख किसमें है? 182 के अंदर है। तो देखो 178, 9 और 80 और 181 ये विधान परिषद मतलब विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में है। और यहाँ से 182, 83, 84, 85 के बारे में किसके अंदर किसका है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में लिखा हुआ है। क्या है? देखो 182 के अंदर कि विधान परिषद के सभापति व उपसभापति पद का उल्लेख है इसके अंदर। मतलब सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख इसके अंदर है 182 के अंदर है। और इसके अंदर पद रिक्ति से संबंधित परिस्थितियाँ। अब मैं कहता मान लो पद रिक्ति हो जाए, मतलब मान लो कि सदन के सदस्य नहीं रहे या फिर त्याग पत्र दे देवे तो उससे संबंधित है ये। तो 183 के अंदर क्या है कि सभापति व उपसभापति पद रिक्ति की परिस्थितियाँ। वहाँ पे क्या था? अध्यक्ष उपाध्यक्ष था। और 184 के अंदर क्या है कि सभापति अनुपस्थिति में कर्तव्य का पालन। कि भाई सभापति अनुपस्थित रहे तो कर्तव्य का पालन कौन करेगा? वो किसके अंदर है? 184 के अंदर है। और 185 में क्या है कि पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं रहेगा। यानी सभापति पीठासीन नहीं रहेगा। वहाँ पे कौन था? अध्यक्ष पीठासीन नहीं रहेगा। यहाँ पे कौन रहेगा? सभापति पीठासीन नहीं रहेगा। तो देखो अपन को ये ध्यान रखना है कि 4 पढ़े अपन है। कौन कौन से? 178 से 181 तक विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में थे। और 182 से 185 के बीच में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में है। इनको हम डिटेल पर में पढ़ेंगे आगे। देखो इसके बाद क्या क्या है? देखो इसके बाद कौन कौन सा अनुच्छेद है? इसके बाद देखो 186 के अंदर वेतन भत्ते हैं। यानी विधानसभा के जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति इनके वेतन भत्ते को लेकर किसके अंदर है? 186 के अंदर है। इसके बाद में देखो 187 ये राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सचिवालय होगा। मतलब राज्य विधानमंडल के जो प्रत्येक सदन है इनका पृथक मतलब अलग अलग क्या होगा? सचिवालय होगा। ये किसके अंदर लिखा हुआ है? 187 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो 188 में शपथ का उल्लेख है कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं ना उनको शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ये 188 में लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो गणपूर्ति मतलब बैठक के लिए या अधिवेशन के लिए जो गणपूर्ति है उसका उल्लेख किसमें है? तो उसका उल्लेख 189 के अंदर है गणपूर्ति। और गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। मतलब विधानसभा के सदस्यों का 1/10
अगर सदस्य उपस्थित है तो मतलब अधिवेशन या बैठक होगी। तो ये गणपूर्ति के बारे में किसमें लिखा हुआ है? 189 में लिखा हुआ है। तो देखो 186 के अंदर वेतन भत्ते, 187 के अंदर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय होगा, 188 के अंदर शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, और 189 के अंदर गणपूर्ति जो 1/10 होगी। और देखो 119 190 में क्या लिखा हुआ है? स्थानों का रिक्त होना, मतलब स्थान कब खाली हो सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। 191 में अयोग्यता लिखी हुई है, 192 के अंदर अयोग्यता से संबंधित निश्चय कौन करेगा उसके बारे में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस मतलब इनके कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद भी याद इतना मतलब डीप में नहीं पूछा जाता है, बस हमें ध्यान रखना है कि कोई कंडीशन है जैसे गणपूर्ति की कंडीशन, प्रोटेम स्पीकर वाली, शपथ कौन दिलाता है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में देखो 183 के अंदर मतलब 193 में क्या लिखा हुआ है? 193 में लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बिना शपथ विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है तो सजा का प्रावधान है, मतलब उसको कोई जुर्माना वगैरह लगेगा उसको, अगर वो बिना शपथ की विधानमंडल की किसी बैठक में भाग ले रहा है तो ये किस में लिखा हुआ है? 193 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो 194 में क्या लिखा हुआ है कि विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या फिर कोई मत हो के विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब जो विधानमंडल है उसके सदस्य द्वारा कोई बात कही गई है या फिर कोई मत दिया गया है तो उसके विरुद्ध अपन न्यायालय में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, मतलब न्यायालय उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो ये किस में लिखा हुआ है? 194। तो देखो ये सारे अनुच्छेद, अब जिसमें इनमें सब में इंपॉर्टेंट जो भी बातें हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो 178 अभी बढ़ा था, 178, 179, 180 और 181 ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो देखो 178 इसमें क्या लिखा हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। तो देखो मतलब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनता है? तो देखो विधानसभा के जो सदस्य है ना उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इन विधानसभा अध्यक्ष में से ही मतलब विधानसभा सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किया जाता है, चुना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि मतलब जो विधानसभा मतलब ये जो विधानसभा के सदस्य हैं ना उनमें से हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को करते हैं, चुनते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, मतलब चुना जाता है इनको। अब देखो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी थे। कौन थे? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है। देखो अध्यक्ष तो नरोत्तम लाल जोशी ज़्यादातर याद होता है, उपाध्यक्ष का भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह सत्तावत थे, ये मतलब प्रथम उपाध्यक्ष थे। उसके बाद देखो वर्तमान जो अभी 16वीं विधानसभा है उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वासुदेव देवनानी, पढ़ रखा अपन है, देखो मैंने कहा वैसे याद रख लेना। वासुदेव देवनानी अभी क्या है? 16वीं विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष है। उसके बाद मतलब राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा सिंह थी, ये 12वीं विधानसभा के अंदर थी। तो सुमित्रा सिंह मतलब राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगी। प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी, ये 12वीं विधानसभा की है। उसके अलावा राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह थे, 6ठी विधानसभा के अंदर, ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखो सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष और न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, ये भी पूछे जाते हैं अपन को। देखो सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष तो कौन है? तो रामनिवास मिर्धा, यानी राम जी है। कौन है? रामनिवास मिर्धा, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाला है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? समर्थ लाल, ये न्यूनतम कार्यकाल वाला है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो एक बार वापस बता देती हूँ। देखो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी थे। उसके बाद प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह सत्तावत थे। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वासुदेव देवनानी है। और प्रथम महिला मतलब विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा सिंह थी 12वीं विधानसभा के अंदर। और प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो लक्ष्मण सिंह बने थे 6ठी विधानसभा के अंदर। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रामनिवास मिर्धा है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन है? तो समर्थ लाल है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं सारे के सारे। इसके बाद देखो 178 हो गया, अब 179। इसमें अब अपन ने क्या पढ़ा देखा था? अपन देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद रिक्तियों की परिस्थितियाँ, कि भाई पद खाली कब हो सकता है इन दोनों का। तो देखो कब पद खाली हो सकता है? तो देखो पहला कंडीशन कि भाई ये विधानसभा के सदस्य ही नहीं रहे। देखो विधानसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो पद खाली हो जाएगा इनका। तो ये मतलब इनको अगर विधानसभा के सदस्य से हटा दिया जाए तो, या फिर ये खुद त्याग पत्र दे देवे, तो देखो विधानसभा के अध्यक्ष ना रहे, सदस्य ना रहे, पहला तो ये हो सकता है। उसके बाद ये त्याग पत्र दे देवे खुद ही, मैं स्वयं क्या कर देवे त्याग पत्र दे देवे, या फिर विधानसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इन्हें हटा सकती है। तो इन कंडीशंस में क्या हो सकता है? इनका पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। तो पद रिक्त से संबंधित ही है। तो देखो वापस बताती हूँ, 179 में क्या लिखा हुआ है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्तियों के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये कब मतलब पद रिक्त हो सकता है इनका। तो देखो विधानसभा के सदस्य ना रहे, या स्वयं त्यागपत्र दे देवे, या विधानसभा साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा ना उपस्थित या फिर ना जो विधानसभा सदस्य है उनका 50% से ज़्यादा से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है।
लेकिन देखो इसमें भी कंडीशन है कि अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है। इन 14 दिन पहले उनको सूचना देना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कितने दिन पहले बताना जरूरी है उनको। तो 14 दिन पहले मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष है कि भाई उनको हटाने की प्रस्ताव मतलब विधानसभा में पारित किया जा रहा है, तो उनको इससे 14 दिन पहले ही सूचना देना जरूरी है। अब देखो ये मैंने कहा ना त्यागपत्र दे सकते, तो कौन किसको त्यागपत्र देता है? देखो विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी सवाल अपने। तो हमें ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। इसके बाद देखो 180 में क्या है? तो मैंने कहा कि पद रिक्त है, या फिर देखो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति। मतलब या तो देखो अध्यक्ष खुद कर्तव्य पालन करेगा, लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं है तो कर्तव्य पालन कौन करेगा? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कोई अन्य व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करेगा। ये किस में लिखा हुआ है? 180 में लिखा हुआ है। क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है, तब इनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। कि अगर मान लो कि अध्यक्ष का पद क्या है? रिक्त है, नहीं अध्यक्ष नहीं है, तो उनके कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो कर्तव्य का पालन कौन करेगा? तो कर्तव्य का पालन विधानसभा सदस्यों में से ही राज्यपाल एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वो उन कर्तव्यों का पालन करेगा। तो हमें ध्यान रखना है। तो देखो पहली बात तो ये कि विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तो कर्तव्य का पालन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। और अगर उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधानसभा सदस्यों में से ही राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो विधानसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। और ये किस में लिखा हुआ है? 180 में लिखा हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है। देखो लास्ट में मतलब 181, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प सदन में मतलब विचाराधीन है, तो क्या होगा? तो देखो विधानसभा की किसी बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। यानी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, ये विधानसभा की बैठक के अंदर उपस्थित है लेकिन फिर भी पीठासीन का काम नहीं करेंगे, पीठासीन नहीं रहेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि विधानसभा में इनको बोलने की, कार्रवाई में भाग लेने की या मत देने का अधिकार होगा। मत भी किस रूप में देंगे? ये सदस्य के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा। और ये अपन निर्णायक मत वाला आगे भी पढ़ेंगे अपन, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, उनको पद से हटाने का कोई मतलब संकल्प सदन में विचाराधीन है। ये ध्यान रखना, कहाँ विचाराधीन है? सदन में विचाराधीन है। तो ये मतलब विधानसभा की किसी बैठक के अंदर उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होंगे। और अगर मान लो उपस्थित है, बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं, लेकिन सदस्य के रूप में, निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ये किसमें लिखा हुआ है? 181 में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखो विधान परिषद के बारे में चारों अनुच्छेद मैंने कहा 182 से 185 तक के है। तो पहला तो वही है भाई, 182 में क्या है? विधान परिषद के सभापति व उपसभापति पद का उल्लेख है। ये किसमें है? 182 के अंदर है। अब देखो मैंने अपन ने भी पढ़ा था कि विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। वैसे कि वैसे ही विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना, कहाँ से चुने जाते हैं? ये विधान परिषद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और इनका कार्यकाल कहाँ तक होता है? तो पद ग्रहण से 6 वर्ष होता है। और अपने का ना 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद ये अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ रखा है पहले भी, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो 182 हो गया। उसके बाद 183 में क्या है? तो विधान परिषद के सभापति व उपसभापति पद की रिक्तियाँ, जैसे वहाँ पे अपन ने विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी पढ़ी थी। क्या थी कि भाई विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, त्यागपत्र दे देवे, या भी विधान परिषद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। और ये भी बताया था कि सभापति को 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है। तो बिल्कुल एज इट इज़ है दोनों कॉपी। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे विधान परिषद आएगा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति आएंगे, और वहाँ पे क्या आएगा? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आएंगे। बिल्कुल एज इट इज़ है, सेम टू सेम ही है। ये मैं ध्यान रखता हूँ। और ये भी बात देखी थी अपन ने कि सभापति अपना त्यागपत्र किसको देखा? उपसभापति को देखा, और उपसभापति किसको देखा? सभापति को देखा। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो बता दीजिए वापस एक बार, कब पद रिक्त हो सकता है? तो मैंने कहा विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे, त्यागपत्र दे देवे, या विधान परिषद स्वयं ने साधारण प्रस्ताव पारित करके हटा देवे, और इसकी सूचना मतलब सभापति को 14 दिन पहले देना आवश्यक है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद 184 क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो देखो अभी आपने पढ़ा था कि सभापति का पद रिक्त है, तब कार्य कौन करेगा? उपसभापति कर्तव्यों का पालन करेगा। लेकिन अगर उपसभापति का पद भी रिक्त है तब राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति वो कर्तव्यों का पालन करेगा। बिल्कुल वैसा का वैसा ही, सेम टू सेम ही है। इसके बाद देखो 185, ये पीठासीन से संबंधित है। 185 क्या है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प
सदन में विचाराधीन है, संकल्प किसमें विचाराधीन है, सदन में विचाराधीन है, तब विधान परिषद की किसी बैठक में उपस्थित रहने पर भी जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, ये पीठासीन नहीं रहेंगे, यानी अध्यक्ष पीठासीन नहीं रहेगा। ये किस में लिखा हुआ है, 185 में लिखा हुआ है। देखो थोड़ा थोड़ा याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट 14 दिन वाली सूचना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लो विधान परिषद के अंदर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को अपन हटा रहे हैं, तो इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 14 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये त्यागपत्र वाला पूछ सकता है कि सभापति किसको त्यागपत्र देता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष में से पूछा जा सकता है ज़्यादा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 186 वेतन भत्तों के बारे में था कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख, ये किस अनुच्छेद के अंदर है, तो 186 के अंदर है, इनके वेतन भत्ते हैं। अब देखो वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगी। तो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगी। और राज्य की संचित निधि से इनको वेतन मिलेगा। किससे मिलेगा, राज्य की संचित निधि से वेतन मिलेगा इनको, और राज्य विधानमंडल इनके वेतन का निर्धारण करेगी। और ये इसका उल्लेख किसमें है, तो अनुसूची 2 के अंदर इसका उल्लेख है, ये हमें ध्यान रखना। किसके अंदर है, अनुसूची 2 के अंदर इसका प्रारूप दे रखा है। और देखो विधानसभा अध्यक्ष का वेतन कितना अभी 70,000 है, और उपाध्यक्ष का कितना है 65,000 है, ये भी हमें ध्यान रखना है। विधानसभा अध्यक्ष का कितना 70,000 और उपाध्यक्ष का कितना है 65,000 है। उसके बाद देखो 187 अपन ने पढ़ाई था अभी कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होगा, यानी प्रत्येक सदन का अलग क्या होगा, सचिवालय होगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो इंपॉर्टेंट तो एक तो ये है कि भाई मतलब वेतन का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगी। वेतन कहाँ से प्राप्त होता है, तो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। इसका मतलब प्रारूप किसके अनुसार है, तो अनुसूची 2 के अनुसार है। यहाँ से सवाल बन सकता है। अनुच्छेद के इतने सवाल नहीं बनते हैं, बस इसके अंदर का जो है ना, इसमें से बन सकते हैं अपने कि लिखा हुआ क्या है। इसके बाद में देखो यहाँ शपथ से बन सकता है कि मतलब 188 में क्या है, तो विधानमंडल के सदस्यों की शपथ यानी प्रतिज्ञान का उल्लेख, इन शपथ का उल्लेख किसके अंदर है, 188 के अंदर है। अब देखो शपथ दिलाता कौन है, तो देखो विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। तो मतलब देखो या तो राज्यपाल के समक्ष लेगा, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा उसके समक्ष क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे। और इस शपथ का प्रारूप किसके अंदर है, तो तीसरी अनुसूची के अंदर है। किसमें, शपथ। देखो शपथ में भी 3 शब्द होते हैं, और तीसरी अनुसूची में भी 3 है, तो 3 शपथ, तो हमें ध्यान रख सकते हैं अपन। ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि देखो इसमें यह होता है कि विधानसभा विधान परिषद का मतलब सदस्य में से मतलब राज्यपाल किसी एक सदस्य को जो वरिष्ठ होता है सबसे, उसको चुनता है, जिसे अपन प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल के समक्ष शपथ ले लेता है, और बाकी सारे सदस्य प्रोटेम स्पीकर के समक्ष सब शपथ लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर ये अस्थायी अध्यक्ष होता है, विधानसभा के साथ अध्यक्ष होता है, मतलब शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता है इसको। तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, और इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। यानी राज्यपाल इनकी नियुक्ति करके इनको शपथ दिलाते हैं। ये कौन होता है, तो ये विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से मतलब वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी विधानसभा या विधान परिषद के सब सदस्यों को दिलाता है, शपथ दिलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो मतलब राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो संग्राम सिंह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह थे। और अभी 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो कालीचरण सराफ थे, भाजपा के थे ये। तो कालीचरण सराफ ये अपने मतलब 16वीं विधानसभा के कौन थे, प्रोटेम स्पीकर थे। ये हमें ध्यान रखना है। और सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बनने वाले कौन थे, तो पूनम चंद बिश्नोई जोधपुर के ही है, ये सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बनने वाले थे। अब देखो ये तो 15वीं विधानसभा के मतलब 16वीं विधानसभा के थे। तो 15वीं के कौन थे, तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो गुलाब चंद कटारिया थे। ये हमें ध्यान रखना है। देखो अभी तो वैसे भी अपन को देखो पहला वाला याद रखना है, वर्तमान का याद रखना है, एक पहले भी याद रखना होता है। आजकल सवाल ऐसे ही बनता है, प्रेसिडेंट की बजाय एक पहले का पूछते हैं या फिर फर्स्ट वाला पूछ लेते हैं। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के कौन थे, संग्राम सिंह प्रोटेम स्पीकर थे। अभी 16वीं विधानसभा के कौन है, तो कालीचरण सराफ है। और 15वीं के कौन थे, तो गुलाब चंद कटारिया थे। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है 189, क्या है इसमें, तो देखो सदनों में मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों को मतलब कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, मतलब मेन तो गणपूर्ति है, और एक सदनों में मतदान के बारे में भी है कि सामान्य तो अध्यक्ष और सभापति मत नहीं देता है, मतलब मत नहीं देगा, मतलब सामान्य तो अध्यक्ष और सभापति मत नहीं देता है। लेकिन जब किसी विधेयक पर मत बराबर हो जाए, मतलब कोई विधेयक है और उस पर मत बराबर हो जाए, बिल्कुल दोनों के मत बिल्कुल बराबर हो जाए, तो अध्यक्ष और सभापति जो है ना वो निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, मतलब निर्णायक मत देगा। और अभी मैंने कहा ना अध्यक्ष और ये मतलब सभापति ये निर्णायक मत देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ा था। तो ये इसमें लिखा हुआ है
सदनों में मतदान के बारे में कि सामान्य तो अध्यक्ष और सभापति का कोई मत नहीं होता है, लेकिन अगर कोई विधेयक पे बराबर मत आ जाए, बराबर का मतलब जैसे मान लो 50-50 आ गए, तो अब निर्णायक मत कौन देगा? तो निर्णायक मत जो मतलब विधानसभा का तो अध्यक्ष देगा और विधान परिषद का सभापति देगा। ये निर्णायक मत देने का अधिकार होता है इनका। तो ये भी हमें ध्यान रखना, निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष का होता है और विधान परिषद के सभापति का होता है। अब देखो विधानमंडल में गणपूर्ति, तो देखो गणपूर्ति का भी मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल के अधिवेशन या बैठक के लिए गणपूर्ति का मतलब है कितने लोग होने चाहिए। तो गणपूर्ति विधानसभा सदस्य का 1/10 या फिर अपन बोल सकते हैं 10 सदस्य, दोनों में से जो भी एक हो, ये विधानमंडल की क्या होती है? गणपूर्ति होती है। हमें ध्यान रखना है। तो सीधा याद रखना, विधानमंडल की गणपूर्ति 1/10 या 10 सदस्य, दोनों में से जो भी एक हो, ये विधानमंडल की गणपूर्ति होती है। हमेशा सीधा सवाल आता है और सीधे ऑप्शन आते हैं गणपूर्ति कितनी होती है, तो हमें ध्यान रख दी कितनी होती है? 1/10 होती है या 10 सदस्य। ठीक है, ये भी किस में से होता है? तो विधानसभा के सदस्यों का 1/10 होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो गणपूर्ति याद रखना। और एक निर्णायक मत कौन देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद का सभापति देता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में मैंने कहा रिक्ति, इसका भी सवाल बन जाता है। रिक्ति मतलब वही मतलब स्थानों का रिक्त होना, ये किसमें? 190 के अंदर है। तो देखो अनुच्छेद तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें से पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति लगातार मतलब ऐसे कि मतलब कोई व्यक्ति मतलब कब उसे ना मतलब अनुपस्थित या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है या उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो कितने टाइम एब्सेंट रहने से, यानी कितने टाइम अनुपस्थित रहने से हो सकता है? तो 60 दिन लगातार। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है इसमें से भी, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए तो 10 दिन में एक सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। मतलब कोई व्यक्ति है ना, दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों का मान लो सदस्य चुन लिया गया, तो मतलब वो दोनों सदस्यों का सदस्य नहीं रह सकता, पहली बात तो ये है। और अगर मान लो चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको एक सदन की सदस्यता क्या करनी पड़ेगी? त्यागनी पड़ेगी। तो कितने समय में त्यागनी पड़ेगी? तो 10 दिन में। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा मतलब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक विधानमंडलों का सदस्य भी नहीं हो सकता है। मतलब विधानमंडल भी होता है, जैसे मान लो कोई राजस्थान का, कोई दूसरे विधानमंडल जैसे यूपी का है, तो दोनों विधानमंडल का कोई एक सदस्य नहीं बन सकता है। और सदस्य ना, अगर मान लो अध्यक्ष और सभापति को त्यागपत्र दे देगा है, मान लो मतलब कुछ सदस्य है विधानमंडल का यानी विधान परिषद या विधानसभा का कोई सदस्य है, तो विधानसभा का सदस्य तो अध्यक्ष को देगा और मतलब ये विधान परिषद का सभापति को त्यागपत्र देगा। तो त्यागपत्र दे देगा तो भी पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। लेकिन अध्यक्ष वो सभापति उस त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करे उससे पहले अगर वो वापस भी ले सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि वही स्वीकार नहीं करे त्यागपत्र, उससे पहले वापस भी ले सकता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति मतलब कोई सदस्य है ना, वो 60 दिन लगातार बिना सूचित किए अनुपस्थित है, मतलब आ ही नहीं रहा है 60 दिन तक, तो उसका मतलब तो ना उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब उसका स्थान कैसा हो जाएगा? खाली घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो 10 दिन ये वाली बात, और ये कि 60 दिन अगर लगातार एब्सेंट है तो उनका स्थान क्या कर दिया जाएगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है ये अयोग्यता है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ध्यान रखना है कि मतलब 191 यानी 191 में लिखा विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता है, या जिसे अपन निर्हरता भी कहते हैं। भाई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक नहीं हो, और ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। विकर्चित है यानी सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है कि वह विकर्चित है, मतलब विकर्चित है मतलब शायद दिमाग से कोई ठीक नहीं हो, तो वो भी मतलब है ना सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन कौन से देखो, लाभ का पद धारण किए हो, दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं हो, और विकर्चित हो यानी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा विद्यमान हो, तो मतलब वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके बाद में देखो, अगर मान लो मतलब ना निर्हरता है, उसकी अयोग्यता है, तो इससे संबंधित प्रश्न पर निर्णय कौन करेगा कि भाई है कि नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा? तो देखो अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अयोग्य है कि नहीं, मतलब विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्यता है कि नहीं है, उसका निर्धारण कौन करेगा? अंतिम निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इस संबंध में वह निर्वाचन आयोग की राय भी ले सकता है, मतलब राय लेकर फिर कार्य करेगा। मतलब निर्वाचन आयोग की राय लेगा, भाई इसके मतलब बारे में जांच पड़ताल करके और फिर कार्य करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न से संबंधित निश्चय कौन लेगा, अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो राज्यपाल लेगा। और किसकी राय ले सकता है वो? तो निर्वाचन आयोग की राय पर कार्य करेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो 193, इसमें क्या है कि अगर कोई सदस्य बिना शपथ के विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, यानी 500 रुपये वगैरह जुर्माना लगता है उसके ऊपर। तो बिना शपथ के विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो एक अनुच्छेद में लिखा हुआ है, 193 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद 194 के अंदर विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या फिर मत
के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मतलब अगर विधानमंडल के किसी सदस्य ने कोई बात कह दी है, कोई मत दे दिया, उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये किस में लिखा हुआ है? 194 के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये अपने धन विधेयक वगैरह है। तो देखो धन विधेयक 197 के अंदर कि मतलब धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंध दे रखा है कि विधान परिषद की शक्तियाँ कितनी है। धन विधेयक से मतलब अलावा कोई दूसरा विधेयक हो ना, जब वित्त विधेयक हो या फिर बहुत साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक के लिए विधान परिषद की शक्तियाँ क्या है, तो इसके बारे में किसमें लिखा हुआ है? 197 के अंदर लिखा हुआ है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंध किसमें है? 197 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया किसमें दे रखी है? प्रक्रिया दे रखी है अपने 198 के अंदर। और धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? तो 199। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 199 के अंदर है, हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो ये तीनों विधेयकों के बारे में ही है कि भाई धन विधेयक से के अलावा कोई दूसरा विधेयक है तो उसमें विधान परिषद की शक्तियाँ कैसी है। और धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, मतलब धन विधेयक के लिए प्रक्रिया किसमें दे रखी है? 198 के अंदर दे रखी है। और धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 199 के अंदर दे रखी है। इसके बाद देखो ये भी हमने पढ़ रखा, देखो 200 तो विधेयकों पर अनुमति। भाई राज्यपाल के पास जाते हैं विधेयक, राज्य के अंदर तो मतलब विधानसभा विधान परिषद के अंदर पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाते हैं। तो राज्यपाल के पास विधेयक को अनुमति के लिए मतलब क्या क्या कर सकता हो? 4 ऑप्शन होते हैं उसके पास कि मतलब वो अनुमति दे सकता है, वीटो पावर का यूज़ कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये सब किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अकेला ही पूछा जाता है अपने। तो ये किस में लिखा हुआ है कि विधेयक पर अनुमति से मतलब के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो 200 अनुच्छेद है। और विचार के लिए आरक्षित विधेयक, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 201 में लिखा हुआ है। ये दोनों ही विधेयक के बारे में ही है। इसके बाद देखो 202 बजट, राज्य के बजट के बारे में लिखा हुआ है। 205 अनुपूरक अनुदान के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान रखना अपन को। 206 लेखा अनुदान और 207 वित्त विधेयक। तो ये नॉर्मल मतलब बजट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना। भाई 202 में क्या लिखा हुआ है? बजट के बारे में लिखा हुआ है। और 205 में अनुपूरक अनुदान के बारे में लिखा हुआ है। 206 लेखा अनुदान और 207 वित्त विधेयक। तो देखो अब हमें ना मतलब ये यहाँ पे विधानमंडल कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम धन विधेयक, वित्त विधेयक वगैरह जो है ना, ये मतलब धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, ये मतलब विधान परिषद में और विधानसभा में पेश किए जाते हैं। और मतलब इस समय इनकी शक्तियाँ कैसी कैसी है, तो इसके बारे में अब एक छोटी सी क्लास और दूंगी।